बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 28 फरवरी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जी सोशल मीडिया एक्टिंग और ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। जो अभी तक लग रहा है सुर्खी पाउडर फुल तैयार होकर वो आ रही हैं। और आज बाकायदा जो है असम्बली का दूसरा इजलास भी बुला लिया गया है। आज उन्होंने अपोजिशन लीडर जो हैं पीटीआई के, उनके साथ जाकर हाथ भी मिलाया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक और सोशल मीडिया की हद तक ही होगा। तो वो भी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। वैसे जो उनको सलामी दी गई इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और पीएमएलएन का जो अभी तक की कारकर्दगी है और जो चीज़ सामने आई है पिछले साल डेढ़ साल में, वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगी। लेकिन जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो यही है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा और पीएमएलएन ये समझती है कि इमरान खान जो अवाम के ऊपर इतना गालिब आया और अवाम ने उसको इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनका एक इन्फ्लुएंस है। उन्होंने अवाम को जो है गुमराह कर लिया है, अपने साथ लगा लिया है, तो इस वजह से उनको वोट डल गया है। उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। इमरान खान की कारकर्दगी, जब इन्होंने हुकूमत बनाई पिछले 16 माह की जो हुकूमत थी, उससे पहले जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, आईएमएफ, मोडीज़ क्या कह रहे थे, इनकी जो अपनी इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट इन्होंने आगे फ़ौरन जारी की थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की पॉलिसी जो थी वो बहुत अच्छी थी। इमरान खान जो ग्रोथ रेट था इमरान खान के दौर में, जो इस टाइम इन्होंने जब हुकूमत बनाई, तो 6.1 था और वो 7 तक जाने की जो है बात की जा रही थी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पिछले 24 से 48 घंटों की कारकर्दगी को देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ही खुद को एक्टिव रखना चाह रही हैं और वो इसी तरह से जो है अवाम में मकबूल होना चाह रही हैं और अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। लेकिन इससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। कल वो जो है सेफ जो सिटी है, वहाँ जो कैमराज़ की जो रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ ऑफ़िस में पहुँची हुई थी। वहाँ लड़कियाँ जो बैठी हुई थी, जो जॉब कर रही हैं लेडीज़, उनके साथ वो जो है गुफ्त-ओ-शुनीद करते हुए उनकी वीडियो, तो कैमरामैन जो है अपने साथ-साथ लेके फिर रही हैं, ताकि मेरी हर वीडियो जो है उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाए। जैसे कि ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये आज वो असेंबली के इजलास में जब जा रही थी, पंजाब असेंबली के, तो वहाँ उन्होंने बात की है इस हवाले से। और उन्होंने क्या-क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्या जी मखसूस नशिस्तें मिल जाएँगी। आज इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी मेंबर जो हैं उन्होंने इजलास किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं। तमाम जो पीटीआई की वुकला टीम थी वो पहुँची हुई थी। इस हवाले से जो दलाइल दिए गए हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मीडिया से बात भी की है। और 2018 में पीटीआई ने जो है वो पंजाब के लिए मखसूस नशिस्तों की जो वो अपनी दरख्वास्त है वो नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उनको मखसूस नशिस्तें क्यों मिल गई थीं, उस हवाले से जो है कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे। पहले क्या किन-किन पार्टीज़ ने जो है वो दरख्वास्तें नहीं दी और उनको मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, वो भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। और आज इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। फिर एमक्यूएम के हवाले से जी कल से 2 वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई हुई हैं। वो अपनी पार्टी के उसमें जो है बैठे हुए थे इजलास में, और वहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक वीडियो है और कामरान तसूरी साहब जो हैं, जो कि गवर्नर रह चुके हैं सिंध के साबका, उनकी एक ऑडियो है। उस ऑडियो में क्या इंकशाफ़ात हैं और क्या वो कह रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक और ऑडियो क्लिप जो है वो जारी किया, वीडियो क्लिप वो देने के लिए, वज़ाहत देने के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी एमकेएम के वीडियो क्लिप के ऊपर ही आ जाते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। ये कल का जी क्लिप है और इसका मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो है इसको मान भी लिया कि जी ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा था, तो वहाँ जो है मेरी ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड की है। हम काफ़ी दिनों से इस बंदे को ढूँढ रहे थे और लंदन ने, ये जो है एमक्यूएम लंदन है, उन्होंने ये वीडियो जो है जारी की है। तो बड़े दिनों से हम इस बंदे को ढूँढ रहे थे, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। तो ख़ैर ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद हमने इसका फ़ॉरेंसिक करवाया है और ये वीडियो असली है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि वीडियो बिल्कुल असली है और जो बातें हो रही हैं वो मैं ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कामरान तसूरी ने भी जो कहा है वो भी असली ही है और उसका भी उन्होंने सबूत दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि जी इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको एक मीडिया के ऊपर बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो थी उसमें वो ये कह रहे थे कि जी हमारा मैंडेट जो है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी सीटें पूरी हैं और वो हमारे साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पीएमएलएन के साथ हम मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, तो एमक्यूएम को साइड के ऊपर कर दो, इनका मैंडेट जो है वो जाली है
और इनका तो सारा मैंडेट ही जाली है। तो ये तो हम भी पीपल्स पार्टी को कहते हैं, तो उन्होंने ये वज़ाहत दी। अब कामरान टसोरी की जो बातें हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमने जब अगर ये दोनों जमातें ये कह रही हैं कि जी हमारा मैंडेट जाली है, हमारा मैंडेट 100% जाली है, तो ये वो जो है कामरान टसोरी साहब कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट अगर 100% जाली है, तो बाकी जमातों का भी 200% जाली है। 2-2 दिन बाद जो है कई जमातों को सीटें दी गई हैं, यानी कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी को 2-2 दिन बाद जो है इनकी सीटें निकल के आ रही थी, वरना तो पहले तो 30, 35, 40, 50 से ऊपर ही नहीं जा रही थी सीटें। तो इनकी तो 2-2 दिन बाद सीटें मिली हैं। हमारा चले ये तो था कि 24 घंटे में पता लग गया था कि जी एमक्यूएम इतनी सीटें जीत गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने जो कुर्बानी दी है, जो पहले 16 माह की हुकूमत बनी थी, अगर एमक्यूएम वोट ना डालती तो क्या ये पीडीएम की हुकूमत बन जानी थी? कभी भी नहीं बननी थी। और एमक्यूएम ने वो वोट डाला, तो इस वजह से जो है हमारी पार्टी को इतना सेटबैक आया और लोग जो हैं हमसे मुतनफ़र हो गए। तो हमें इलेक्शन में जो है हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो अगर पी एमक्यूएम उस टाइम इनकी हिमायत ना करती पीडीएम की और इमरान खान की हुकूमत ना गिराती, तो कभी भी हुकूमत नहीं बननी थी। और इन 2 पार्टीज़ का जो हाल था और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के केसेस थे, तो उन्होंने वो सारा एक्सेप्ट किया कि इन दोनों पार्टियों को उस टाइम एमक्यूएम ने बचाया था वोट डालकर। और अब हमें ये कह रहे हैं अगर इनके नंबर जो हैं पूरे कर दिए गए, इनको 200% मैंडेट जाली देकर इनके नंबर पूरे कर दिए गए हैं, तो अब हमें ये कह रहे हैं कि जी हमें साथ नहीं मिलाना, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये इनकी पार्लिमानी कमेटी की जी मीटिंग चल रही थी, तो इससे ये बात तो वाज़िह हो गई कि जी मैंडेट एमक्यूएम का भी जाली है और बाकी जमातों का भी जाली है। लेकिन क्या अब इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं होना चाहिए? कोई सुप्रीम कोर्ट को नोटिस ले लेना चाहिए, हमारे काज़ी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि जी आप कैसे कह रहे हैं 200% आपका मैंडेट जाली है और बाकी जमातों का है। गवर्नर सिंध रहे हैं साहब का, इनको बुला के पूछना तो चाहिए कि जी क्या बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटें हैं और मखसूस नशिस्तें क्या उनको मिलेंगी? तो जैसे इमरान खान साहब से बल्ले का निशान छीना गया, कोई भी नहीं सोच रहा था कि इस हद तक जो है वो ख़ास स्टेप लिया जाएगा। तो ये मखसूस नशिस्तों की कहानी तो कोई कहानी नहीं है, इसके ऊपर क्या होगा जब बल्ला छीन लिया गया, जो कुछ उनके साथ किया गया तरीके इंसाफ के साथ, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। तो मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, ये कोई बहुत बड़ा तीर जो है नहीं मार लेंगे, लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें इमरान खान को मिल जाएँगी, तो इमरान खान हुकूमत बना लेंगे जी। क्योंकि अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि जब ये मामला आला अदालतों तक जाएगा तो इमरान खान साहब को वापस मिलेंगी। फॉर्म 45 को नहीं झुटलाया जा सकता। ये चीज़ें अभी अदालतों में जाएँगी, हलके खुलेंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था 2013 में, तो 4 हलकों की इमरान खान साहब ने बात की थी और उनमें से सिर्फ़ 1 हलके को खोला गया था, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो निज़ाम लरज़ रहा था। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो अब इतने सारे हलके हैं, इतनी बड़ी धाँधली की गई है, कैसे इसको जो है कवर किया जा सकेगा? ये नहीं हो सकेगा। जब आला अदालतों में मामला जाएँगे, वहाँ हलके खुलेंगे, पूरा जो सिस्टम है उसको दोबारा से खोला जाएगा, नादरा में चेक किया जाएगा कि जी जो वोट डाले गए हैं वो असली भी हैं या नहीं है, किस तरह जितवाया गया, तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी और फिर जो है सीटें वापिस होंगी। तो अब इमरान खान साहब को इसीलिए ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी ने के लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, इसीलिए इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएँगी, जो अभी तक लग रहा है और यही होने जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने महफूज़ कर लिया है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि जी बाप पार्टी को जो है 2018 के इलेक्शन में उन्होंने फ़हरिस्त जो है नहीं जमा करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनको भी जो है वो मखसूस नशिस्तें दी गई थी। इसी तरह 2018 में पीटीआई ने पंजाब में जो है वो फ़हरिस्तें नहीं जमा करवाई थी, लेकिन दे दी गई थी। तो ये आईनी हक है किसी भी जमात का। और फिर जो है वो एक लेटर की बात की जा रही है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले दिया था इलेक्शन से पहले। उनसे पूछा गया था कि जी आपको कितनी मखसूस नशिस्तें चाहिए हैं? तो उन्होंने कहा था कि जी अभी हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फाइनल नहीं है। तो अभी हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो उस पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो हमें ये खत दिया हुआ है कि जी हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी वो तब उनकी बात थी, अब ये इसको आप उसमें नहीं देख सकते। अब तो उनके पास इतनी बड़ी जो है उनकी जमात है और उनको मखसूस नशिस्तें आप कैसे नहीं देंगे? आइन बिल्कुल साफ है इस बारे में, तो आपको मखसूस नशिस्तें देनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन क्या फैसला महफूज़ करके सुनाता है। इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला सुनाना है? जी फैसला तो उन्होंने सुनाना है जो पीछे बैठे हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा तो बस एक जो है कठपुतली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक पपेट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जी आज की कुछ जो है वो सूरत-ए-हाल है। इमरान रियाज़ खान के जो मुकदमे की सूरत-ए-हाल है, वो भी आपके सामने रख देते हैं
ये इमरान रियाज खान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया था, तो एंटी करप्शन के जो अफसरान उसमें तफ्तीश कर रहा है, तो उन अफसरान को जो है अदालत ने बुलाया, एंटी करप्शन अदालत ने, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो अदालत ने नेक्स्ट समाअत के ऊपर जो है डीजी एंटी करप्शन को तलब कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। झूठे मुकदमे हैं और बेबुनियाद मुकदमात हैं जो बनाए गए हैं। ये इस तरह जी मुल्क चल नहीं सकेगा। आप जो मर्जी भी कर लें, इमरान खान के सामने जो है वो घुटने टेकने पड़े। इमरान खान साहब को दोबारा ऑफर की गई, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि जी आपकी सजाएं माफ कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा मैंडेट वापस करो और जो है अपनी अपनी हदूद में जाकर बैठो, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो इमरान खान तो तब नहीं माना, उसने अपनी हुकूमत जो है वो कुर्बान कर दी। फिर जो कुछ उसके साथ हुआ, कातलाना हमला हुआ, जो उसको गिरबान से पकड़ा गया, उसके घर के दरवाजे तोड़े गए, तो अब वो डील करेगा जब आवाम जो है उसके साथ खड़ी है, आवाम ने उसको मैंडेट दिया है, तो अब तो किसी सूरत डील नहीं होगी। और ज़िद में जो है सिर्फ कौन पिसेगा, पाकिस्तान की आम आवाम पिसेगी। तो ये सूरत हाल है, महंगाई का तूफान खड़ा है जी, बिजली बढ़ा दी गई है, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाने जा रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह जो है हमारी मुश्किलें आसान करे। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।